ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। मार्कंडेय जी को पिता का उपदेश समय निरूपण। मार्कंडेय द्वारा भगवान की स्तुति और भगवान का मार्कंडेय जी को भगवत भक्तों के लक्षण बताकर वरदान देना। नारद जी ने पूछा, ब्राह्मण पुराणों में यह सुना जाता है कि चिरंजीवी महामुनि मार्कंडेय ने इस जगत के पल्ले काल में भगवान विष्णु की माया का दर्शन किया था। अर्थ इस विषय में कहिए। श्री सनक जी ने कहा, नारद जी मैं उस सनातन कथा का वर्णन करूंगा, आप सावधान होकर सुने। मार्कंडेय मुनि से संबंध रखने वाली यह कथा भगवान विष्णु की भक्ति से परिपूर्ण है। साधु शिरोमणि मर्कंडू ने तपस्या से निर्वृत्त होने के बाद विवाह करके प्रसन्नतापूर्वक ग्रस्त धर्म का पालन आरंभ किया। वे मन और इंद्रियों का संयम करके सदा प्रसन्न रहते और कृतार्थता का अनुभव करते थे। उनकी पत्नी बड़ी पवित्र, कार्य कुशल तथा निरंतर पति की सेवा में तत्पर रहने वाली थी। वे मन, वाणी और शरीर से भी पातिव्रत धर्म का पालन करती थी। समय आने पर उन्होंने भगवान के तेजोमय अंश से युक्त गर्भ धारण किया और 10 महीने के बाद एक परम तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। महर्षि मर्कंडू उत्तम लक्षणों से सुशोभित पुत्र को देखकर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने विधि पूर्वक मंगल में जात क्रम संस्कार संपन्न कराया। मुनि का वह पुत्र शुक्ल पक्ष की चंद्रमा की भांति दिन दिन बढ़ने लगा। विप्र तदंतर पांचवें वर्ष में प्रसन्नतापूर्वक पुत्र का उपनयन संस्कार करके मुनि ने उसे वैदिक धर्म संहिता की शिक्षा दी और कहा, बेटा, ब्राह्मणों का दर्शन होने पर सदा विधि पूर्वक उन्हें नमस्कार करना चाहिए। तीनों समय सूर्य को जलांजलि देकर उनकी पूजा करना और वेदों के स्वाध्याय पूर्वक वेदोक्त कर्म का पालन करते रहना चाहिए। ब्रह्मचर्य तथा तपस्या के द्वारा सदा श्री हरि की पूजा करनी चाहिए। दुष्ट पुरुषों से वार्तालाप आदि निषिद्ध कर्म को त्याग देना चाहिए। भगवान विष्णु के भजन में लगे हुए साधु पुरुषों के साथ रहना चाहिए। किसी से भी द्वेष रखना उचित नहीं है। सबके हित का साधन करना चाहिए। वत्स, यज्ञ, अध्ययन और दान ये कर्म आपको सदा करने चाहिए। इस प्रकार पिता का आदेश पाकर मुनिवर मार्कंडेय नित्य निरंतर भगवान विष्णु का चिंतन करते हुए सर्वदा धर्म का पालन करने लगे। महाभाग मार्कंडेय बड़े धर्मानुरागी और दयालु थे। वे मन को वश में रखने वाले और सत्य प्रतिज्ञ थे। वे जितेंद्रिय, शांत, महाज्ञानी और संपूर्ण तत्वों के स्मरणीय थे। उन्होंने भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए बड़ी भारी तपस्या की। बुद्धिमान मार्कंडेय की आराधना करने पर जगदीश्वर भगवान विष्णु ने उन्हें पुराण संहिता बनाने का वर दिया। चिरंजीवी मार्कंडेय जी सुदर्शन चक्रधारी देवारी भगवान विष्णु के महान भक्त और उनके तेज के अंश थे। ब्राह्मण ये संसार जब एकान्व के जल में विलीन हो गया, उस समय भी उन्हें अपना प्रभाव दिखाने के लिए भगवान विष्णु ने उनका संहार नहीं किया। मर्कंडू पुत्र मार्कंडेय बड़े बुद्धिमान और विष्णु भक्त थे। भगवान श्री हरि स्वयं जब तक सोते रहे तब तक मार्कंडेय जी ने वहाँ खड़े रहे। उस समय का माप मैं बतला रहा हूँ, सुनिए। 15 निमेष की एक काष्ठ बताई गई है। नारद जी, 30 काष्ठ की एक कला समझनी चाहिए। 30 कला का एक सन होता है और 6 सनों की एक घड़ी मानी गई है। 2 घड़ी का एक मुहूर्त और 30 मुहूर्त का एक दिन होता है। 30 दिन का एक मास होता है और एक मास में 2 पक्ष होते हैं। 2 मास का एक ऋतु और तीन ऋतुओं का एक अयन माना गया है। 2 अयन से एक वर्ष बनता है, जो देवताओं का एक दिन है। उत्तरायण देवताओं का दिन है और दक्षिणायन उनकी रात्रि है। मनुष्य के एक मास के बराबर पितरों का एक दिन कहा जाता है। इसीलिए सूर्य और चंद्रमा के सहयोग से अर्थात अमावस्या के दिन उत्तम पितृकल्प जानना चाहिए। 12,000 दिव्य वर्षों का एक दैवत युग होता है। 2,000 दैवत युग के बराबर ब्रह्मा के एक दिन रात्रि का मान है। वह मनुष्य के लिए षष्ठी और प्रलय दोनों मिलकर ब्रह्मा का दिन रात रूप एक कल्प है। 71 दिव्य चतुर्युग का एक मनवंतर होता है और 14 मनवंतर से ब्रह्मा जी का एक दिन पूरा होता है। मुने, जितना बड़ा ब्रह्मा जी का दिन होता है उतनी ही बड़ी उनकी रात्रि भी बताई गई है। फिर ब्रह्मा जी की रात्रि समय तीनों लोगों का नाश हो जाता है। मानव वर्ष गणना के अनुसार उसका जो परिमाण है वह सुनो मुने। 1000 चतुर्युग 4000 युग का ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। ऐसे ही 30
दिनों का 1 मास और 12 महीनों का उनका 1 वर्ष समझना चाहिए। ऐसे 100 वर्षों में उनकी आयु पूरी होती है। उनके काल मान के अनुसार उनके संपूर्ण आयु का समय 2 प्रारब्ध होता है। ब्रह्मा जी का 2 प्रारब्ध भगवान विष्णु के लिए 1 दिन समझना चाहिए। इतनी ही बड़ी उनकी रात्रि भी बताई गई है। मरकंडो नंदन मार्कंडेय जी ने उतने ही समय तक उस भयंकर 51 के जल में भगवान विष्णु की शक्ति से बलवान होकर सूखे पट्टे की पार्टी खड़े रहे। उस समय वे श्री हरि के सभी परमात्मा तत्व का ध्यान करते हुए स्थित थे। तुरंत पल्ले काल का अंत समय आने पर योग निंदा से मुक्त हो श्री हरि ने ब्रह्मा जी के रूप से इस सरासर जगत की रचना की जल का उपसंहार और जगत की नूतन सृष्टि देखकर मार्कंडेय जी चकित हो गए। उन्होंने अत्यंत प्रसन्न होकर श्री हरि के चरणों में प्रणाम किया। महामुनि मार्कंडेय ने सिर पर अंजलि बांधे नित्यानंद स्वरूप श्री हरि का प्रिय वचनों द्वारा इस प्रकार स्तवन किया। मार्कंडेय जी बोले, जिनके शस्त्र मस्तक हैं, रोग शोक आदि विकारों से जो सबटा रहित है, जिनका कोई आधार नहीं, स्वयं ही सबके आधार हैं तथा जो सर्वत्र व्यापक है। मनुष्यों से सदा प्रार्थित होने वाले उन भगवान नारायण देव को मैं सदा प्रणाम करता हूँ, जो परमान से परे तथा जरावस्था से रहित है, नित्य एवं सच्चिदानंद स्वरूप है तथा जहाँ कोई तर्क या संकेत काम नहीं देता। उन्हें भगवान जनार्दन को मैं प्रणाम करता हूँ, जो परम अक्षर नित्य विश्व के आदि कारण तथा जगत के उत्पत्ति स्थान है। उन सर्व तत्व में शांत स्वरूप भगवान जनार्दन को मैं नमस्कार करता हूँ, जो पुरातन पुरुष सब प्रकार की सिद्धियों से संपन्न और संपूर्ण ज्ञान के एकमात्र आश्रय हैं, जिनका स्वरूप परम से भी अति परे हैं। उन भगवान जनार्दन को मैं नमस्कार करता हूँ, जो परम ज्योति, परम धाम तथा परम पवित्र पद हैं, जिनकी सबके साथ एक रूपता है। उन परमात्मा जनार्दन को मैं प्रणाम करता हूँ, सत शीत और आनंद ही जिनका स्वरूप है, जो सर्वश्रेष्ठ ब्रह्मादि देवताओं के लिए भी परम पद है। उन सर्व स्वरूप श्रेष्ठ सनातन भगवान जनार्दन को मैं नमस्कार करता हूँ, जो सगुण निर्गुण शांत मायातीत और विशुद्ध माया के अधिपति हैं तथा जो रूप रहित होते हुए भी अनेक रूप वाले हैं। उन भगवान जनार्दन को मैं प्रणाम करता हूँ, जो भगवान इस जगत की सृष्टि पालन और संहार करते हैं। उन आदि देव भगवान जनार्दन को मैं नमस्कार करता हूँ। परेश परमानंद शरणागत वसल दया सागर मेरी रक्षा कीजिए। मन वाणी से अतीत परमेश्वर आपको नमस्कार है। विप्र नारद जी शंख चक्र और गदा धारण करने वाले जगत गुरु भगवान विष्णु इस प्रकार स्तुति करने वाले मार्कंडेय जी से अत्यंत प्रसन्नतापूर्वक बोले। श्री भगवान ने कहा, दिव्य से संसार में जो भक्त पुरुष मुझ भगवान की भक्ति में चित्त लगाए रहने वाले हैं, उन पर संतुष्ट हो मैं सदा उनकी रक्षा करता हूँ, इसमें संदेह नहीं है। भगवत भक्त रूप से अपने को छिपाकर मैं ही सदा सब लोगों की रक्षा करता हूँ। मार्कंडेय जी ने पूछा, भगवत भक्त के क्या लक्षण है, किस क्रम से मनुष्य भगवत भक्त होते हैं, यह मैं सुनना चाहता हूँ, क्योंकि इस बात को जानने के लिए मेरे मन में बड़ी उत्कंठा है। श्री भगवान ने कहा, मुनिश्रेष्ठ भगवत भक्तों के लक्षण बतलाता हूँ, सुनो। उनके प्रभाव अथवा महिमा का वर्णन करोड़ों वर्षों में भी नहीं किया जा सकता। जो संपूर्ण जीवों के हितैषी हैं, जिनमें दूसरों के दोष देखने की आदत नहीं है, जो ईर्ष्या रहित मन और इंद्रियों को वश में रखने वाले निष्काम एवं शांत हैं, वे भगवत भक्तों में श्रेष्ठ माने गए हैं। जो मन वाणी तथा क्रिया द्वारा दूसरों को कभी पीड़ा नहीं देते तथा जिनमें संग्रह अथवा कुछ ग्रहण करने का स्वभाव नहीं है, वे भगवत भक्त माने गए हैं। जिनके सात्विक बुद्धि उत्तम भगवत संबंधी कर्ता वार्ता सुनने में स्वभावत लगी रहती हैं तथा जो भगवान और उनके भक्तों के भी भक्त होते हैं, वे श्रेष्ठ भक्त समझे जाते हैं। जो श्रेष्ठ मानव माता और पिता के प्रति गंगा और विश्वनाथ का भाव रखकर उनकी सेवा करते हैं, वे भी श्रेष्ठ भगवत भक्त हैं। जो भगवान के पूजन में रहते हैं, जो इसमें सहायक होते हैं तथा जो भगवान की पूजा देखकर उसका अनुमोदन करते हैं, वे उत्तम भगवत भक्त हैं। जो व्रतियों तथा यतियों की सेवा में संलग्न तथा प्राय ही निंदा से दूर
रहते हैं वे श्रेष्ठ भागवत हैं, जो श्रेष्ठ मनुष्य सबके लिए हितकारक वचन बोलते हैं और सबके गुणों को ही ग्रहण करने वाले हैं। वे इस लोक में भगवत भक्त माने गए हैं। जो श्रेष्ठ मानव सब जीवों को अपने ही समान देखते हैं तथा शत्रु और मित्र में भी सम्मान भाव रखते हैं। वे उत्तम भगवत भक्त हैं, जो धर्मशास्त्र के वक्ता, सत्यवादी तथा साधु पुरुषों के सेवक हैं। वे भगवत भक्तों में श्रेष्ठ कहे गए हैं, जो पुराणों की व्याख्या करते जो पुराण सुनते और पुराण वक्ता में सदा भक्ति रखते हैं। वे श्रेष्ठ भगवत भक्त हैं, जो मनुष्य सदा गौओं तथा ब्राह्मणों की सेवा करते और तीर्थ यात्रा में लगे रहते हैं। वे श्रेष्ठ भगवत भक्त हैं, जो मनुष्य दूसरों का अभ्युदय देख कर प्रसन्न होते हैं और भगवान नाम का जप करते रहते हैं। वे उत्तम भागवत हैं, जो बगीचे लगाते, तालाब और पोखरों की रक्षा करते तथा बावड़ी और कुएं बनवाते हैं। वे उत्तम भक्त हैं, जो तालाब और देव मंदिर बनवाते तथा गायत्री मंत्र के जप में संलग्न रहते हैं। वे श्रेष्ठ भक्त हैं, जो हरि नाम का आदर करते हैं। उन्हें सुनकर अत्यंत हर्ष में भर जाते और पुलकित हो उठते हैं। वे श्रेष्ठ भगवत भक्त हैं, जो मनुष्य तुलसी का बगीचा देखकर उसको नमस्कार करते हैं और कानों में तुलसी काष्ठा धारण करते हैं। वे उत्तम भगवत भक्त हैं, जो तुलसी की गंध सूंघकर तथा उसकी जड़ के समीप की मिट्टी को छूकर प्रसन्न होते हैं। वे भी श्रेष्ठ भक्त हैं, जो वर्णाश्रम धर्म के पालन में तत्पर अतिथियों का सत्कार करने वाले तथा वेदांत वक्ता होते हैं। वे श्रेष्ठ भागवत माने गए हैं, जो भगवान शिव से प्रेम रखने वाले, शिव के चिंतन में ही आसक्त रहने वाले तथा शिव के सन्नों की पूजा में तत्पर एवं त्रिपुंड धारण करने वाले। वे भी श्रेष्ठ भक्त हैं, जो भगवान विष्णु तथा परमात्मा शिव के नाम लेते तथा रुद्राक्ष की माला से विभूषित होते हैं। वे श्रेष्ठ भगवान भक्त हैं, जो बहुत दक्षिणा वाले यज्ञों द्वारा महादेजी अथवा भगवान विष्णु का उत्तम भक्ति से यजन करते हैं। वे श्रेष्ठ भगवत भक्त हैं, जो पढ़े हुए शास्त्रों का दूसरों के हित के लिए उपदेश करते हैं और सर्वत्र गुण ही ग्रहण करते हैं। वे उत्तम भक्त माने गए हैं। परमेश्वर शिव तथा परमात्मा विष्णु में जो सम बुद्धि से प्रवृत्त होते हैं, वे श्रेष्ठ भक्त माने गए हैं, जो शिव की प्रसन्नता के लिए अग्निहोत्र में तत्पर, पंचाक्षर मंत्र के जप में संलग्न तथा शिव के ध्यान में अनुरक्त रहते हैं। वे उत्तम भागवत हैं, जो जल दान में तत्पर, अन्न दान में संलग्न तथा एकादशी व्रत के पालन में लगे रहने वाले हैं। वे श्रेष्ठ भक्त हैं, जो गोदान करते, कन्या दान में तत्पर रहते और मेरी प्रसन्नता के लिए सत्कर्म करते हैं। वे श्रेष्ठ भगवत भक्त हैं। विप्र मार्कंडेय यहाँ पर कुछ भी भगवत भक्तों का वर्णन किया है। मैं भी 100 करोड़ वर्षों में भी उन सबका पूरा वर्णन नहीं कर सकता। अर्थ विप्र, आप भी सदा उत्तम शील से युक्त होकर रहो। समस्त प्राणियों को आश्रय दो, मन और इंद्रियों को वश में रखो। सबके प्रति मैत्री भाव रखते हुए धर्माचरण में लगे रहो। पुण्य महाप्रलय काल तक सब धर्मों का पालन करते हुए मेरे स्वरूप के ध्यान में तत्पर रहकर आप परम मोक्ष प्राप्त कर लोगे। देवताओं के स्वामी दया सिंधु भगवान विष्णु अपने भक्त मार्कंडेय को इस प्रकार वरदान देकर वही अंतर ध्यान हो गए। महाभाग मार्कंडेय जी सदा भगवान के भजन में लगे रहकर उत्तम धर्म का पालन करने लगे। उन्होंने अनेक प्रकार के यज्ञों द्वारा विधि पूर्वक भगवान का पूजन किया। फिर माँ क्षेत्र शालग्राम तीर्थ में उत्तम तपस्या की और भगवान के ध्यान द्वारा कर्म बंधन का नाश करके परम मोक्ष प्राप्त कर लिया। इसीलिए भगवान की आराधना करने वाला भक्त पुरुष समस्त प्राणियों का हितकारी होता है। वह मन से जो वस्तुएं पाना चाहता है वह सब निसंदेह प्राप्त कर लेता है। सनक जी कहते हैं, विप्रवर नारद, आपने जो कुछ पूछा था उसके अनुसार ये सब भगवत भक्ति का महात्म्य मैंने आपको बताया है। अब और क्या सुनना चाहते हो? ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः।